हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि देखिए यहाँ पे हाल ही में देखिए जुडिशरी जितने भी एस्पिरेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं देखिए उनके करियर के साथ, उनके सपनों के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखिए लास्ट ईयर भी जब यहाँ पे हमने देखा था यूपी पीसीएस जे का जो एग्जामिनेशन आया था, यूपी पीसीएस जे का जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 2022 में, तो उस टाइम भी मेंस आंसर राइटिंग में हमको देखने को मिला था। लास्ट ईयर ही अगस्त में हमको पता चला कि देखिए मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लोगों ने आरटीआई का एक्सरसाइज करके जैसे ही अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स निकाली मेंस की, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी हैंडराइटिंग में जो है आंसर स्क्रिप्ट्स लिखी ही नहीं हुई है, यानी बहुत सारी मेंस में आंसर स्क्रिप्ट्स चेंज करी गई थी। और बाद में यूपीपीएससी ने ये चीज़ जो है एक्सेप्ट भी करी, ये चीज़ जो है उन लोगों ने एक्सेप्ट भी करी। तो देखिए ये इस तरीके का जो है हमारे यहाँ पे फिलहाल देखिए जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग होते हैं, हम सभी लोग बहुत मेहनत करके काफ़ी एस्पिरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि अपने ईयर भी 2-3 साल ड्रॉप भी करते हैं एलएलबी करने के बाद, सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ अपना जुडिशरी की तैयारी को देने के लिए। कोई जॉब भी सीख नहीं करते, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है वो भी सीख नहीं करते, जस्ट बिकॉज दे वांट कि उनका सपना इतना ज़्यादा, यहाँ पे वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि हमको जज ही बनना है, हमको इंडियन जुडिशरी में ही जाना है, इसलिए हम अपने 2 या 3 साल भी अगर हमको देने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे टोटली इसकी पढ़ाई के लिए, तो हम वो भी देने को यहाँ पे तैयार हैं। तो देखिए यूपी में ऐसा हमको लास्ट ईयर देखने को मिला था और अब ओडिशा में भी हमको ऐसे ही देखने को मिला है, जहाँ पे जुडिशरी की एक एस्पिरेंट ने यहाँ पे अपना री-इवैल्यूएशन के लिए जो है आरटीआई के थ्रू री-इवैल्यूएशन के माध्यम से जो है अपनी कॉपीज री-इवैल्यूएट करवाई। तो पीएससी, जब ओडिशा पीएससी ने री-इवैल्यूएट किया तो वहाँ पे सामने ये आया कि देखिए यहाँ पे जो है जो उसका आंसर स्क्रिप्ट था उसमें से एक क्वेश्चन जो कि 12.5 मार्क्स का था, 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बिल्कुल चेक ही नहीं किया हुआ था। यानी जो भी एग्जामिनर है उसने एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कि 12.5 मार्क्स होल्ड करता था, उसने उसकी चेकिंग ही नहीं करी। एंड इसी वजह से जो है जो यहाँ पे एस्पिरेंट था, जिसने ये बेसिकली यहाँ पे एग्रीव्ड एस्पिरेंट था, उसने यहाँ पे उसको अपने आप पे भरोसा था कि भाई मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, मेरे मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे आए हैं, यहाँ क्यों कम हो गए। और इसी वजह से उसके 5 मार्क्स से जो है मेंस की कट ऑफ उसने जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया एंड सब्सिक्वेंटली कुडंट क्वालिफाई द मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन फिर देखिए कुछ महीनों बाद जब री-वैल्यूएशन उसने कराया और कॉपीज उसके सामने आई, तो उसको पता चला कि 12.5 मार्क्स का जो है उसका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट में, ओडिशा हाई कोर्ट में ये कैसे पहुंचा। बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल विच यू कैन फॉलो फॉर ऑल द लाइव अपडेट, फॉर ऑल द लीगल अपडेट्स एंड ऑल द सेशंस। तो देखो यहाँ पे दोबारा से देखिए, जैसे ही एस्पिरेंट अपना हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा पहुंचे तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे साथ जो मुझे मेंटल ट्रॉमा मिला है इसके बाद कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना टाइम दिया एग्जाम को, इतना टाइम दिया पढ़ाई को, उसके बावजूद भी जो है इसको जितना भी मेंटली इसको जितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसके बाद फाइनेंशियली भी देखिए बच्चा तो अपनी 2-3 साल यहाँ पे पूरा तैयारी को देता ही है, उसके बाद भी माँ बाप के दिमाग में, दिल में भी पूरे के पूरे यहाँ पे उनकी तरफ से जो है होता है कि भाई बच्चे को किसी भी तरीके से जो है पढ़ाना है, उसको सफिशिएंट मींस देने हैं जिससे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। काफ़ी सारे जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं और जो लोअर क्लास पेरेंट्स होते हैं, वो जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की हेफ्टे जो प्रिपरेशन के ये लोग फीस लेते हैं वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, फिर भी वो अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी से आगे जाके जो है अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशंस, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो है कोशिश करते हैं कि इनको सबसे अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छे इंस्टीट्यूशन से इन्होंने एलएलबी करी हो, जिससे कि इनको बहुत ही वेरिड जो है इनको सारी ही एक्सपर्टीज़ मिले इस एरिया में। तो देखिए क्योंकि हाई कोर्ट ने के सामने ये मैटर आया और हाई कोर्ट ने बहुत फटकार भी लगाई पीएससी पे, ओडिशा पीएससी पे फटकार लगाई गई और बोला गया कि देखिए ये यहाँ पे कोई ऐसा एरर वाला मामला नहीं है, दिस इज़ नॉट अ एरर वाला मामला जहाँ पे आपने मार्क्स वगैरह जो है वो एडिशन में या
रिडक्शन में कुछ मैनुअल प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, किसी पर्सन के द्वारा प्रॉब्लम हो गई हो, दिस इज टोटली अ मैटर ऑफ नॉन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, दिस इज अ टोटली अ मैटर ऑफ नॉन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स। इसीलिए देखिए यहाँ पे उड़ीसा हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपीस का कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया है इस एस्पिरेंट्स को, इस एस्पिरेंट को। यहाँ पे देखो 2022 का ये जो मेंस कंडक्ट हुआ था उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज मेंस 2022 विद रिजल्ट अनाउंस्ड ऑन December, she narrowly missed qualifying for next stage of document verification and interview by just 5 marks। तो बस 5 मार्क्स से उनका कट ऑफ रुक गया था, दैट इज वाई शी वॉजेंट एबल टू क्वालिफाई। लेकिन फिर भी देखिए इस पर्सन को, इस एस्पिरेंट को अपने आप में इतना यकीन था इसकी, इसने रिवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपीज दोबारा सबमिट करी एंड सब्सिक्वेंटली इसके सामने ये आया कि भाई देखिए पूरा 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन इवैल्यूएट ही नहीं हुआ है। शी क्लेम दैट वन क्वेश्चन इन द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पेपर हैड नॉट बीन इवैल्यूएटेड विच अफेक्टेड हर टोटल स्कोर। Had her answer been properly asserted, she believed she would have qualified। ठीक है, तो ये सारा जो है इसके द्वारा कंटेंट किया गया था। तो देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा पीएससी पे फटकार तो लगाई गई है, कंपनसेशन भी दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या कि ये मियर कंपनसेशन 1 लाख रुपए का सफिशिएंट है इस एस्पिरेंट के लिए, जिसने अपना पता नहीं पर्सनली इसने क्या क्या फेस किया होगा, इतना टाइम, एफर्ट्स, फाइनेंसेस इसने अपने पढ़ाई को दिए और फाइनली मेंस तक भी पहुंचती, बट जो है यहाँ पे ओनली बिकॉज जो भी इंटरनल पीएससी के अंदर इनकी गलती की वजह से कुडंट क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। और यूपी में भी ऐसा हो चुका है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यूज, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर कीजिए कि देखिए इस तरीके से अगर जो है मैटर हमारे सामने आते हैं तो हाउ कैन वी डील विद इट। ठीक है, तो चलिए एक और महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ मैं बिफोर वाइंडिंग अप। यहाँ पे अनिल खन्ना सर जी का जो बैच है, दिस हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन जनवरी 29, ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है। एंड नॉट इवन देखिए अनिल खन्ना सर जो है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट्स इनको फॉलो करते हैं, लेकिन अभी लेटली इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से भी कुछ जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स वहाँ के हैं वो भी इनको जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कुछ लॉज सिमिलर है इंडिया के और पाकिस्तान के, तो जो है इनको फॉलो किया जाता है, इनकी वीडियोस देखी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट भी जो है यहाँ पे 16 फेब 11 बजे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको 30,000 तक का जो है यहाँ पे वाउचर भी मिल सकता है एंड फिजिकल नोट्स भी फ्री मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूपी और बिहार का यहाँ पे इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, यूपी और बिहार का जो है बैच, कॉम्प्रिहेंसिव बैच, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम February 12। प्राइस हाइक आने वाला है फ्रॉम 9th of February। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर प्लानिंग, तो जल्दी से इस सब्सक्रिप्शन को खरीद लीजिए। एंड देखिए यहाँ पे इट इज़ मेंशन इट इज़ नोट वर्दी कि जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको सिर्फ एक ही बैच का एक्सेस नहीं मिलता, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। यूपी और बिहार का भी आप देख सकते हैं, गुजरात वेस्ट बंगाल का आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो वाला बैच भी देख सकते हैं, आप अनिल खन्ना सर का भी बैच देख सकते हैं, जितने भी ऑनगोइंग लाइव सेशंस हैं आप वो तो देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ जितना रिकॉर्डेड भी हो चुका है, पहले भी जिन टीचर्स का जो रिकॉर्डेड है वो भी सेशंस आप सारे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि इट इज़ नॉट ओनली वन बैच जिसका आपको एक्सेस मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, बट सारा ही आपको टोटल सब्सक्रिप्शन हर बैच का मिलेगा। ठीक है, Gujarat and Bihar prelims as well as mains batch is also going to start on February 8। ठीक है, तो if you are interested जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं because there is a price hike coming from 9th of February। चलिए, थैंक यू एवरीवन।